नमस्कार दोस्तों, एक अच्छी खबर आई है। अब आप घर बैठे कर सकते हैं कोरोना की जांच। आईसीएमआर ने कल यानी वेडनेसडे को 19 मई को कोविसेल्फ नाम की एक आरएटी किट यानी रैपिड एंटीजन किट को अप्रूवल दिया है, जो कि पूना की एक कंपनी है, स्टार्टअप कंपनी माइलैब्स डिस्कवरी सॉल्यूशंस। उन्होंने एक आरएटी किट बनाई थी जिसका उपयोग हम घर पर कर सकते हैं कोरोना की जांच करने के लिए। उसको कल आईसीएमआर ने अप्रूवल दे दिया है। अब इसका उपयोग कौन करेगा, इस किट का उपयोग कौन करेगा? इस किट का उपयोग दोस्तों सिर्फ उन्हीं लोगों को करना चाहिए जिनको की सिम्टम्स हैं, यानी जिनको कोरोना के सिम्टम्स, उन्हें लग रहा है कि मुझे कोरोना हो सकता है, मुझे सिम्टम्स है, सर्दी खांसी, गले में खराश, सांस लेने में तकलीफ, गंध चली जाना, टेस्ट नहीं आ रहा किसी चीज़ का, तो ये सिम्टम्स हैं। तो ये सिम्टम जिनको है या उनको ये जांच करनी है, इस किट से उनको ये जांच करनी है। जिनको कोई सिम्टम नहीं, उन्हें जांच नहीं करनी है अभी, ठीक है। तो सिम्टोमेटिक केसेस के लिए ये है किट, और दूसरा उनके लिए है जो किसी कोविड मरीज के पेशेंट के संपर्क में आए हैं, यानी कांटेक्ट में आए हैं। ऐसे कोविड पेशेंट के संपर्क में जो कि सर्टिफाइड है, लैब से सर्टिफाइड है कि उसको कोविड है, उसके संपर्क में आए। तो दो लोगों के लिए ये किट है, एक तो जिनको सिम्टम्स हैं, दूसरा जो कोविड मरीज के संपर्क में आए हैं। अब इस किट का उपयोग जब आप करेंगे, मैं उसका तरीका बताऊंगा जो कि आईसीएमआर की वेबसाइट से मुझे मिला है। इस किट का उपयोग करने के बाद जब आपकी रिपोर्ट जो है अगर नेगेटिव आती है, आपको आईसीएमआर की गाइडलाइन के हिसाब से आरटीपीसीआर टेस्ट भी कराना पड़ेगा, क्योंकि कई बार होता है कि रैपिड एंटीजन टेस्ट किट में रिपोर्ट नेगेटिव आती है, कोरोना पॉजिटिव पेशेंट रहता है और उसकी आरटीपीसीआर कराने के बाद कंफर्म होता है कि वो पॉजिटिव है। तो जब तक आपकी आरटीपीसीआर रिपोर्ट पॉजिटिव ना आ जाए तब तक आपको होम आइसोलेशन की गाइडलाइन का पालन करना है, घर पे रहना है, किसी से मिलना नहीं है, बाहर नहीं घूमना है, मास्क लगा के रखना है, और सारे जो होम आइसोलेशन की गाइडलाइन है आईसीएमआर की, उसको फॉलो करना है। ये बात तो हो गई। अगर आपकी रिपोर्ट इस किट से नेगेटिव आती है तब क्या करना है? अगर आपकी इस किट से रिपोर्ट पॉजिटिव आती है तो आपको कोई आरटीपीसीआर की जांच नहीं कराना है। आपको ये 100% मानना है कि आपको कोरोना है और आप कोविड पॉजिटिव हैं। इस किट का उपयोग करने के लिए माई लैब्स ने एक ऐप भी डेवलप किया है। आपको वो ऐप डाउनलोड करना पड़ेगा। उस ऐप में आपको अपनी सारी डिटेल्स डालनी पड़ेगी और उसी ऐप में सारी आपको जानकारी मिलेगी कैसे कैसे उस किट का उपयोग करना है, उपयोग करने का तरीका और भी बाकी सारी जानकारी। आइए देखते हैं आगे। आइए दोस्तों जानते हैं कि हम इस किट का उपयोग कैसे करेंगे। यह किट अभी मार्केट में आई नहीं है, लेकिन जब भी आएगी तो इसका उपयोग करने का तरीका क्या होगा वो मैं इस वीडियो में आगे बता रहा हूँ। बहुत ध्यान से देखिएगा, तो आप बहुत आसान तरीके से इस किट का उपयोग आप घर पर कर सकते हैं। दोस्तों इस किट में आपको जो सामग्री है उसके बारे में बता दूँ। पहले से भरी हुई एक्सट्रैक्शन ट्यूब, यानी कि एक ऐसी ट्यूब जिसमें थोड़ा सा एक लिक्विड भरा हुआ होगा, जिसमें हम अपना सैंपल कलेक्ट करेंगे, वो ट्यूब रहेगी। दिशा निर्देश रहेंगे, उसका एक बुकलेट होगा जिससे कि आप पढ़ सकें और देख सकें। हालांकि बुकलेट पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि मैं इस वीडियो में आपको सारे तरीके बता रहा हूँ। और स्टेराइल नेज़ल स्वैब मिलेगा एक। इस स्वैब के द्वारा हम अपने नाक में इसे इंसर्ट करके डाल के हम अपना सैंपल लेंगे। एक टेस्ट कार्ड मिलेगा, प्लास्टिक का एक पतला सा कैसेट जैसा कार्ड होता है जिसमें हम टेस्ट करेंगे, वो टेस्ट कार्ड मिलेगा। और एक बायोहजार्ड बैग मिलेगा। जो भी चीज़ें इसके टेस्ट करने के बाद बचेंगी जो कि हमें फेंकना है, तो हमको उसका ऐसे नहीं फेंकना है, उसको बायोहजार्ड बैग में डालने के बाद ऐसी जगह फेंकना जो किसी के हाथ में लगे, सुरक्षित जगह पे फेंकना है उसको, ठीक है। अब टेस्ट की तैयारी कैसे करना है? टेस्ट की तैयारी करने के लिए दोस्तों सबसे पहले आप अपना हाथ धोएं साबुन से अच्छी तरीके से और उसे सुखा लें। हाथ सूखे होना बहुत ज़रूरी, नहीं तो आपकी किट खराब हो सकती है अगर गीले हाथ से उसे छुएंगे तो। पाउच को फाड़ें और उसकी सारी सामग्री आप निकाल के तैयार रख लें। आप अपने मोबाइल में माई लैब कोविसेल्फ ऐप डाल लें, उस ऐप को इंस्टॉल कर लें और उस ऐप को खोलें और सारे आप अपनी जानकारी जो आपके क्रेडेंशियल्स हैं, नाम, पता, मोबाइल नंबर और जो भी उसमें मांगता है वो सारी चीज़ें आप उसमें फीड करें। उसके बाद जो कैसेट पट्टिका है, जो कैसेट एक पतली सी प्लास्टिक की स्ट्रिप जैसी जो है जिससे हमको टेस्ट करना है, उस पाउच में से उसे निकाल लें और उस पट्टी के ऊपर, जो प्लास्टिक की कैसेट पट्टिका जिससे हमको टेस्ट करना है, उसके ऊपर एक QR कोड होगा। वो अपने मोबाइल के ऐप द्वारा, जो आपने ऐप डाला हुआ है उसके द्वारा स्कैन कर लें। ये बहुत ज़रूरी है दोस्तों, इससे आपका जानकारी उस टेस्ट किट के साथ जुड़ जाएगी। इसके बाद हमको क्या करना है कि जो हमारे पास सैंपल कलेक्शन की ट्यूब निकला हुआ होगा
उस ट्यूब को बाहर निकालें जिसमें थोड़ा सा लिक्विड होगा, तो लिक्विड सतह पे बैठ जाए इसलिए थोड़ा सा उसको किसी टेबल पे ठोक लें, उसको हल्का सा 2-3 बार ठोक लें तो सतह पे लिक्विड बैठ जाएगा। उसके बाद आप ट्यूब का ढक्कन खोल लें, इस तरीके से खोलें कि उसका पानी जो उसका जो लिक्विड है वो बाहर ना छलकने पाए। अब आपके स्टेप्स चालू होंगे टेस्ट करने के। पहले स्टेप में आपको क्या करना है कि आपको जो स्वैब है, नेज़ल स्वैब जो दिया है, उस स्वैब को बाहर निकालना है पाउच से। तो उसको बाहर निकालने के लिए उसके आखिरी छोर की तरफ से फाड़ें उसको, जिस तरफ से रुई रहता है उधर से ना फाड़ें, स्वैब का जो सिरा उधर को बिल्कुल छूना नहीं हमने, तो आखिरी छोर से उसको फाड़ के उसको बाहर निकाल लें। इसके बाद आपको नेज़ल स्वैब को अपने नाक में डालना है, दोनों नाक के दोनों छिद्रों में एक एक बारी बारी से डालना है और कम से कम 3 से 5 बार घुमाना है उसको। इसे इतने कम से कम 2 से 4 सेंटीमीटर तक अंदर डालना है जब तक कि वो अंदर जाना रुक ना जाए, जब तक कोई रुकावट ना है, और 3 से 5 बार घुमाना है। ऐसा दोनों नाक के छेदों में करना है आप, ठीक है। अब उसके बाद आप जो स्वैब को आप बाहर निकाल लें, ठीक है। बाहर निकालने के बाद आपको क्या करना है कि जो आपका जो ट्यूब दिया हुआ था लिक्विड का, एक्सट्रैक्शन ट्यूब जिसमें कि हमको सैंपल कलेक्ट करना है, उसमें नेज़ल स्वैब का जो सिरा है, जो जिस तरफ से अपन ने सैंपल लिया है, उसको उस ट्यूब में डालें और कम से कम 10 बार घुमाएं, और ये सुनिश्चित कर लें कि वो पूरा लिक्विड में आपका जो स्वैब है वो डूब चुका है। 10 बार घुमा दें उसको, इससे क्या होगा, उस लिक्विड में आपका जो सैंपल है वो चला जाएगा। उसके बाद एक ब्रेक पॉइंट है आपके स्वैब में, वो पूरा आपको स्वैब बाहर नहीं निकालना है। जो आपका जो प्लास्टिक का जो स्वैब है, स्टेराइल स्वैब, उसको पूरा बाहर नहीं निकालना है, उसमें एक ब्रेक पॉइंट है, वहाँ से उसको तोड़ देना है, और बाकी का निचला जो सिरा वाला हिस्सा है वो अंदर ही डले रहने दें उसको, ठीक है। उसके बाद ट्यूब को जो उसके साथ ढक्कन है उससे अच्छी तरह से बंद कर दें। तो ये आपका जो सैंपल है वो आपने जो नाक से लिया है कोरोना वायरस का, वो अब आपने कलेक्ट कर लिया है उस ट्यूब के अंदर। वो ट्यूब को अच्छे से बंद कर दिया आपने। दोस्तों, स्टेप 3 में हमको क्या करना है कि जो हमने एक प्लास्टिक का जो कैसेट जैसा पतला सा स्ट्रिप जैसा निकला होगा, वो उसका उपयोग करना है टेस्ट करने के लिए। तो हमने जो सैंपल कलेक्ट किया है, उस सैंपल की कुछ बूंदें यहाँ पे जैसा आप देख रहे हैं, ये एक छोटा सा छिद्र है, छोटा सा होल है, और ये सैंपल कलेक्टर है हमारा। तो इससे कुछ बूंदें हमको, 2 बूंदें, सिर्फ 2 बूंदें, कुछ बूंदें नहीं, सिर्फ 2 बूंदें हमको इसमें डालनी है, और हमको रिजल्ट का इंतजार करना है। 10 से 15 मिनट के अंदर, अगर आप पॉजिटिव हैं तो 10 से 15 मिनट के अंदर रिजल्ट आ जाएगा, और नेगेटिव रिजल्ट के लिए आप थोड़ा रुक जाएं, लेकिन 20 मिनट के अंदर जो रिजल्ट आता है वही हम मानेंगे, ऐसा इस कंपनी का कहना है। और 20 मिनट के बाद का कोई भी रिजल्ट वो कंपनी नहीं मानेगी, ठीक है। तो ये आपको स्टेप 3 में करना है। इसके बाद क्या होगा कि स्टेप 4 में आपको जो भी आपका जो टेस्ट उपकरण जिसमें आपने टेस्ट किया था, प्लास्टिक की जो एक कैसेट जैसी चीज़ थी जिसमें आपने टेस्ट किया है और जिसमें आपका रिजल्ट आया है, और रिजल्ट आने के बाद आपको अपने मोबाइल में उसी ऐप के द्वारा फ़ोटो लेना है, ठीक है। तो वो ऐप आपको बताएगा कि अब आपका जो टेस्ट है उसके परिणाम क्या है। इसके बाद जो भी चीज़ें बचती हैं टेस्ट करने के बाद, जो स्वैब का टूटा हुआ हिस्सा बचा, ये सैंपल कलेक्टर में से जो थोड़ा सा बच गया है अपना सैंपल, वो प्लास्टिक का ये जो जिससे हमने टेस्ट किया था वो, ये सारी चीज़ों को हमको जो साथ में किट में बायोहजार्ड बैग दिया उसमें हमको डालना है, ऐसे ही नहीं फेंक देना है उसको, ठीक है। इसके बाद अब रिज़ल्ट कैसे आता है हम देखते हैं। अगर पॉजिटिव रिज़ल्ट है तो आप देख रहे हैं यहाँ पे एक सी करके लाइन, सी करके लिखा हुआ है इस पर प्लास्टिक के पट्टे पे, यहाँ टी लिखा है। ये सी जो है कंट्रोल लाइन है और टी टेस्ट लाइन है। अगर ये दोनों लाइन ऐसी गाढ़ी दिखाई दे रही, मतलब रिजल्ट आपका पॉजिटिव है, आप कोरोना पॉजिटिव है। और कई बार क्या होता है कि एक लाइन गाढ़ी आती है, कंट्रोल लाइन वाली लाइन में गाढ़ी आती है, और एक हल्की आती है। ध्यान से देखें, आप करीब से देखें, निचली रेखा बहुत धुंधली भी हो सकती है, तो ये भी हमको पॉजिटिव होने के संकेत देती है। आप देखें इस तरह से बहुत सारे परिणाम आप देख रहे हैं जिसमें कि पॉजिटिव होने के संकेत हमको मिल रहे हैं। नीचे की लाइन काफ़ी धुंधली आ रही है, ये इस पर काफ़ी गाढ़ी है, इस पर थोड़ी हल्की हुई नीचे की लाइन, इस पर थोड़ी और हल्की हुई, इस पर और हल्की हुई, इस पर और हल्की हो गई, इस पर और हल्की, इस पर एकदम ना गिरा लेकिन दिख रही है। तो ये आपके पॉजिटिव परिणाम की विभिन्न संभावना है। नेगेटिव रिजल्ट कैसे मानेंगे आप? नेगेटिव रिजल्ट में क्या होगा कि सिर्फ एक लाइन आएगी, जो कंट्रोल लाइन है वो आएगी। टेस्ट लाइन में आपका सेकंड लाइन यहाँ पे नहीं आएगा, सिर्फ एक लाइन आएगी रेड। इसका मतलब आपका ये दर्शाता है कि ये रिजल्ट जो है आपका नेगेटिव है, आप कोरोना पॉजिटिव नहीं है। ऐसी स्थिति में आपको RT-PCR टेस्ट के लिए भी जाना पड़ेगा।
अब कई बार किट ख़राब भी निकल जाती है या फिर किट के रिजल्ट अमान्य आते हैं, सैंपल हमने ठीक तरीके से कलेक्ट नहीं किया या हमने कोई बीच में गलती कर दी, उस कारण से हमारा रिजल्ट जो है अमान्य हो जाता है। तो ऐसे में क्या होगा कि जो हमारी टेस्ट लाइन है वहाँ पे तो निशान रेड आएगा, या तो बहुत गाढ़ा आएगा या बहुत हल्का आएगा, और सी कंट्रोल लाइन जो है उसमें कोई भी निशान नहीं आएगा। तो ऐसे में आपकी जो ये किट जो है समझ लीजिए अमान्य हो गई, आपका टेस्ट सही नहीं हुआ, आपको दोबारा से टेस्ट दूसरी किट से करना पड़ेगा। तो दोस्तों ये था सारा तरीका जिसे देखकर आप कोविसेल्फ किट का यूज़ कर सकते हैं और अपने घर पर ही कोरोना की जांच कर सकते हैं। अभी किट अवेलेबल नहीं है मार्केट में, जैसे ही अवेलेबल हो जाएगी आप इसका उपयोग कर सकते हैं। सिर्फ 2 ही लोग उसका उपयोग करेंगे, ध्यान दीजिए, एक जो इनको सिम्टम्स हैं कोरोना के और दूसरा जो कोविड मरीज़ के संपर्क में आए हैं। ये दोनों चीज़ आपको बहुत ध्यान में रखना है। इस किट को फ्रिज में नहीं रखना है, कोई भी ऐसी जगह, ठंडी जगह पे घर पे रखना है जहाँ पे धूप ना आती हो सीधी, इसको फ्रिज में नहीं रखना है, ठीक है। दोस्तों वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, इससे मुझे हौसला मिलता है, और प्लीज़ लाइक करें और शेयर करें, क्योंकि जब ये किट मार्केट में आ जाएगी तो इस वीडियो का आपको ज़रूर ही उपयोग पता लगेगा और आप ज़रूर इसको देखिएगा और उसका सही तरीके से किट का उपयोग घर पर करिएगा। नमस्कार, जय हिंद।